Now let us discuss three different kinds of germination that we can see in nature. सबसे पहला type is hypogeal germination. Hypo in science means below. So ऐसे germination में the cotyledon it remains below the soil or maximum on the surface of the soil. In these kind of germination, जो epicotyle है, it always elongates faster. Remember, epicotyle is that region which is between the plumule and the point of attachment of the embryo with the cotyledon. तो ऐसे germinations में the epicotyle usually grows faster. मोनोकॉट सीड्स में यूजुअली हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखता है, जिसका एग्जांपल हमारे बुक में जो दिया हुआ है इट इज मेज. ऑन द अदर हैंड जब हम एपीजियल जर्मिनेशन की बात करते हैं, यहाँ एपीजियल मींस अबव, सो द कॉटिलेडन इज सीन अबव द ग्राउंड, मतलब हमें कॉटिलेडन एक्चुअली दिखता है इन द सीडलिंग. एंड रिमेंबर वन थिंग, इन दिस द हाइपोकॉटाइल व्हिच इज द रीजन बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द कॉटिलेडन एंड द रेडिकल, दिस इलोंगेट्स फास्टर. इस तरह का जर्मिनेशन हमें डाइकॉट सीड्स में दिखता है, जिसका एग्जांपल है bean seed which is given in the book. The third type of germination is quite unique. इसे viviparous germination कहा जाता है. Remember one thing, इस तरह के germination में जो seed है वो germinate करता है inside the fruit and the entire fruit remains attached to the parent body. So the seed germinates within the fruit while it is still attached to the parent body. और जब ये enough germinate कर जाता है, then it is released and then as it falls on the soil, it develops its roots and grows into a plant. ऐसे तरह के जर्मिनेशन यूजुअली हमें दिखता है राइजोफोरा एंड सोनेरेशियम. रिमेंबर वन थिंग, विविपैरस जर्मिनेशन एक इट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन. इट इज शोन बाय दोज प्लांट्स जो बहुत ही मार्शी सॉइल पे डेवलप करते हैं, क्योंकि मार्शी सॉइल पे द थ्री कंडीशंस विच इज वाटर, ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन का थोड़ा इम्बैलेंस रहता है. दैट इज वाई द पेरेंट प्लांट वो कोशिश करता है अपने सीड्स को टू ग्रो विद इन इट्स फ्रूट्स, एंड जब वो इनफ स्ट्रॉन्ग बेबी प्लांट्स बन जाते हैं देन दे आर रिलीज, सो दैट इनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए.